यार रोहन, चलना घर। इस कोहरे में पीपल वाले बाग की तरफ जाना ठीक नहीं है। लोग कहते हैं वहां सफेद कपड़ों में कोई घूमता है। अरे बस कर समीर, तू और तेरी पुरानी कहानी भूत वूत सिर्फ कमजोर दिमाग की उपज होते हैं। मुझे तो तेरी हालत देखकर हंसी आ रही है। तुझे मजाक लग रहा है? तुझे पता भी है, पिछले 10 सालों से उस बाग में एक औरत की रोने की आवाजें आती है। लोग वहां दिन में भी जाने से डरते हैं। अच्छा, तो अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चल मेरे साथ, आज देखते हैं तेरी उस चुड़ैल को। दोनों दोस्त बाग के पुराने कब्रिस्तान के पीछे के हिस्से में पहुंचते हैं। चारों तरफ सन्नाटा है। समीर देख, हम यहाँ 10 मिनट से खड़े हैं। कहाँ है चुड़ैल? सब अफवाह है भाई। गांव वालों ने तुझे पागल बनाया है। तभी पीछे से किसी के चलने और भारी पायल की छन छन की आवाज आती है। दोनों एक झाड़ी के पीछे दुपक जाते हैं। मेरा मुन्ना, मेरा छोटा बाबू कहाँ छुपा है? तू क्यों छोड़ गया अपनी माँ को? ये तो सच में कोई है? इस मिट्टी के नीचे तू घुट रहा होगा ना। रुक बेटा, मैं तुझे इस कैद से छुड़ाने आई हूँ। चुड़ैल अपने ही हाथों से जमीन को खोदने लगती है। उसके रोने से पूरे जंगल में तेज हवाएं चलने लगती हैं। रोहन, अब तो मान गया, ये माया है। देख कैसे पागलों की तरह जमीन खोद रही है। चल यहाँ से, वरना यह हमें भी यही गाड़ देगी। रुक समीर, देख तो सही, वो तो कितनी दुखी है। यह कोई डरावनी चुड़ैल नहीं, एक तड़पती हुई मां लग रही है। हमें इसके पीछे का सच जानना होगा। अगले दिन रोहन और समीर गांव के बाजार में लोगों से पूछताछ करते हैं, लेकिन माया का नाम सुनते ही लोग मुंह बंद कर लेते हैं। अजीब बात है रोहन, इस औरत का नाम लेते ही सबकी बोलती क्यों बंद हो जाती है? शायद सब डरे हुए हैं। समीर देख, वहां उस पेड़ के नीचे वो बूढ़ा आदमी बैठा है। शायद वो कुछ बताएं। वे एक नशे में धुत बूढ़े सोहन काका के पास जाते हैं। काका, हमें उस जंगल वाली औरत के बारे में जानना है। सब चुप क्यों हो? सोहन काका लड़खड़ाती आवाज में, बेटा, उस बदनसीब का नाम लेने के लिए कलेजा पत्थर का होना चाहिए। उसकी कहानी सुनोगे तो रूह कांप जाएगी। आप डराओ मत काका, जो जानते हो बताओ। वह माया थी इस गांव की सबसे सीधी औरत। अपने पति सोहन और बेटे चीकू की जान थी वो। लेकिन एक दिन, आज से 10 साल पहले की बात है। सोहन, आज जल्दी आ जाना। चीकू का जन्मदिन है। मैंने आज उसके लिए खीर बनाई है। हाँ, आ जाऊंगा। रात को सोहन घर लौटता है, लेकिन साथ में एक सजी धजी औरत सरिता होती है। ये कौन है सोहन? और तुम ये दूल्हे के कपड़े पहनकर क्यों आए हो? यह सरिता है मेरी पत्नी। मैंने शहर में इससे शादी कर ली है। अब ये इसी घर में रहेगी। ये क्या कह रहे हो? मेरा और चीकू का क्या होगा? तुमने हमें धोखा दिया है। सरिता नखरे से, ओहो सोहन, तुम्हारी पहली बीवी तो बड़ा शोर मचाती है। मेरा तो सिर दर्द कर दिया इसने। समय बीतता है। सरिता माया से नौकरानी की तरह काम करवाती है। एक दिन जब माया घर पर नहीं होती, छोटी माँ, आप मेरी असली माँ को क्यों मारती हो? आप गंदी हो। अब तू मुझे सिखाएगा? रुक, अभी बताती हूँ तुझे। सरिता चीकू को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ती है। चीकू डर के मारे फिसलकर छत से सीधा नीचे गिर जाता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। सरिता डरते डरते मन ही मन में, हे भगवान, यह तो मर गया। अब अगर सोहन या माया को पता चला तो मैं जेल चली जाऊंगी। सरिता चीकू की लाश को चुपके से पुराने जंगल में ले जाकर गाड़ देती है। माया जब घर आती है और उसे चीकू नहीं मिलता तो वो सदमे में चली जाती है और कुछ दिनों बाद उसी जंगल के कुएं में कूदकर जान दे देती है। सोहन ने डर के मारे उसका अंतिम संस्कार नहीं किया और उसकी लाश को भी वहीं दबा दिया। वो सोहन कोई और नहीं बेटा, मैं ही हूँ। मेरे लालच ने मेरा संसार उजाड़ दिया।
सरिता तो सालों पहले मर गई, लेकिन माया की आत्मा आज भी अपने बेटे को ढूंढ रही है। काका, अब पछताने से कुछ नहीं होगा, हमें उसे मुक्त करना होगा। रात को सोहन काका, रोहन और समीर तीनों जंगल में पहुंचते हैं। तभी वहां माया प्रकट होती है। तुम फिर आ गए, चले जाओ यहाँ से, वरना मैं इस बार तुम्हें खत्म कर दूंगी। माया जी, हम आपकी जान लेने नहीं, आपको इस दर्द से आजाद करने आए हैं। हमें सब पता चल गया है। हम आपके और चीकू के शरीर का सही से अंतिम संस्कार करेंगे। आपको अब और नहीं भटकना पड़ेगा। सोहन, तुमने बहुत देर कर दी, लेकिन अगर यह बच्चे मेरी और मेरे चीकू की मिट्टी को गंगा में बहा दे तो शायद मुझे शांति मिल जाए। मैंने तुम्हें माफ किया। अगले दिन पूरा गांव इकट्ठा होता है। रोहन और समीर सम्मान के साथ उन दोनों की अस्थियों का विसर्जन करते हैं। जंगल का कोहरा छट जाता है और पहली बार वहां खिली हुई धूप निकलती है। चलो समीर, आज एक माँ को उसका बेटा और उसकी शांति दोनों मिल गए। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आते रहें। धन्यवाद।